आज मैं आप लोगों को एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ जो कि थोड़ा सा हाई लेवल की स्ट्रैटेजी है। जिसको कॉल पुट समझ आता होगा वही इस स्ट्रैटेजी को समझ सकता है। ये स्ट्रैटेजी जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो उनके लिए भी रेलिवेंट है और जो सीए फाइनल या सीएमए फाइनल या सीएस फाइनल जो भी कर रहे हो उनके लिए भी रेलिवेंट है। तो सबके लिए ये वीडियो रेलिवेंट है। मैंने जब आज क्लास ले रहा था मॉर्निंग में, कल की बात है ये, कल जब ले रहा था तो ऐसे ही जब बटरफ्लाई, ये कोई एक स्ट्रैटेजी का नाम है बटरफ्लाई, जब मैं पढ़ा रहा था तो उसको मैं तो हमेशा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एनएससी का डेटा उठाया और जब मैं ये स्ट्रैटेजी बनाने गया तो मुझे दिख गया 6 रुपीज़ का प्रॉफिट। यानी कि 6 रुपीज़ प्रॉफिट वो क्या है अभी बताता हूँ आपको। यानी कि वो एक ऐसा स्ट्रैटेजी बन गया, यानी कि ऐसा प्रीमियम था जिसमें मुझे लॉस हो ही नहीं सकता, है ना। यानी कि या तो मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता, चाहे मार्केट 10,000 पे चले जाए चाहे मार्केट 11,000 पे चला जाए। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट करता हूँ, ये प्राइस ना लॉक कर देता हूँ ताकि मेरे को लॉस नहीं होगा। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी, बहुत दिनों के बाद ऐसे मिला मुझे मिस प्राइसिंग, तो मैंने कोशिश किया इसको ट्रेड करूँ। लेकिन जब तक मैं ट्रेड करने गया तब तक वो 6 रुपये प्लस नहीं 6 रुपये माइनस हो गया। मतलब मेरे को मैक्सिमम लॉस 6 रुपीज़ तक का हो सकता था। तो मैंने सोचा कि चलो ये स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेता हूं जो मैंने आज मॉर्निंग के बैच में ट्रेड किया था और कल भी थोड़ा सा ट्रेड किया था। ठीक है, तो वो दोनों पोजीशन अभी एक्यूमुलेटेड है। ये एक इतना अच्छा स्ट्रैटेजी है, इतना अच्छा स्ट्रैटेजी है। अगर प्राइसिंग सही मिले तो, नहीं मिलेगा प्राइसिंग सही तब तो हम नहीं कह सकते। आज जो मैं अभी स्ट्रैटेजी बनाने जा रहा हूं, अगर आप सोचो आपको कोई अगर ये बोलता है एक चीज कि देखो जी आपका जो मैक्सिमम लॉस है, आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है 4 रुपये का, ठीक है जी, और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 96 रुपीज का। आपको कैसा फीलिंग आ रहा है सोचो आप। कुछ भी हो जाए मार्केट में 4 रुपीज से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। कुछ भी हो जाए मार्केट में 96 से ज्यादा, मतलब 96 तक का प्रॉफिट हो सकता है। बताओ आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आप लोगों ने बहुत स्टॉक मार्केट के जो कुछ लोग होते हैं वो बताते हैं कि देखो हमारा 3 टाइम्स का अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 2 टाइम्स का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया तो बहुत अच्छा। यानी कि अगर मैं 1 रुपये का रिस्क लूँ तो लोग 2 रुपये का प्रॉफिट बुक करने के लिए अगर बात करें तो कहते हैं ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक्सेप्टेबल है। हमारे केस में देखो 4 रुपीज का रिस्क लेके 96 कमाने की बात कर रहे हैं। 4 रुपीज का रिस्क लेके 96 कमाने की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए 96 डिवाइडेड बाई 4, हमारा तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है बताओ कितना आ गया, 24 टाइम्स की। हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना आ गया, 24 टाइम्स की। यानी कि 1 रुपये गवा के मैं 24 रुपये कमाने की चाह रख सकता हूं। बताओ ऐसा कभी भी, ऐसा कोई भी नॉर्मल स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगा। ये जो स्ट्रैटेजी हम लोग बनाएंगे उसमें कॉल को यूज करेंगे, समझ में आया आपको। इसमें 3 कॉल यूज करेंगे, 3 स्ट्राइक प्राइस वाले हम लोग कॉल को यूज करेंगे। आपको कॉल पुट आना चाहिए तभी ये स्ट्रैटेजी समझ आएगा, नहीं तो वीडियो बंद कीजिए कुछ और करने जाइए आप, ठीक है जी। ये डेरिवेटिव का ट्रेड है, ये कोई इक्विटी ट्रेड करने वाले को नहीं समझ आएगा, डेरिवेटिव वाले को समझ आएगा ये। चलो मैं एक लाइन में बोल देता हूँ ये कैसा ट्रेड है कॉल, ठीक है। कॉल ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आप एक लेवल सेट करते हो, उस लेवल को कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है कॉल के अंदर। अगर निफ्टी, मैं निफ्टी की ही बात कर रहा तो मैं सीधा बोल देता हूं निफ्टी या कोई स्टॉक अगर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर निकल जाता है उस शेयर का प्राइस या निफ्टी का प्राइस, तो जितना ऊपर गया वो आपको डिफरेंस मिल जाता है। इस तरीके का जो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है उसको नाम दिया गया है कॉल ऑप्शन। मतलब आपने एक स्ट्राइक प्राइस फिक्स कर दिया, आप बोलते हो कि निफ्टी ना 12,000 के ऊपर जाएगा। आप क्या कह रहे हो बताइए कि निफ्टी ना 12,000 के ऊपर जाएगा, तो आप एक काम कर लो 12,000, चलो ज़्यादा हो गया, जो हम लेंगे उसी को यूज़ कर लेते। हम कहते निफ्टी 10,700 के ऊपर चला जाएगा। आपको अगर ऐसा लगता है तो आप क्या कीजिए, इसका कॉल क्या कर लो, आप बाई कर लो। तो जैसे ही निफ्टी 10,700 के ऊपर निकलेंगे, 10,700 के ऊपर अगर निफ्टी निकला तो जितना भी ऊपर जाएगा वो डिफरेंस आपको मिल जाएगा अगर कॉल आपने बाई किया है। तो ये इसका मतलब होता है, समझ में आ गया बात। मान लीजिए अगर
तो आपको मिलेगा तो कोई तो पार्टी देगा, जो सामने वाले पार्टी होते हैं ना उसको राइटर बोला जाता है कॉल के अंदर। यानी कि मान लीजिए निफ्टी अगर 11,000 पे चला जाए, आपने शर्त लगाया कि निफ्टी 10,700 के ऊपर जाएगा तो आपको स्ट्राइक प्राइस 10,700 रखना है कॉल के अंदर। अगर निफ्टी 10,700 के ऊपर चला गया तो जितना भी डिफरेंस जाएगा वो आपको मिल जाएगा। अगर डिफरेंस नहीं मतलब ऊपर नहीं गया और गलती से निफ्टी 10,700 के नीचे चला गया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि इसका मतलब ऊपर गया निफ्टी तो डिफरेंस मिलेगा, नीचे गया तो कुछ नहीं करना है, आपको देना नहीं कुछ। यही तो एक खासियत है कॉल ऑप्शन की, मिलेगा ही सिर्फ, देना नहीं है, लेना है बस, देना नहीं है। यही एक कॉल की खासियत। लेकिन ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कॉल के बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एक कॉल राइटर होता है। राइटर अगर मार्केट ऊपर चला गया तो राइटर को देना पड़ता है। कब की बात हो रही है? एक्सपायरी की, शर्त के एक्सपायरी के डेट पे। तो स्टार्टिंग में क्या होगा? प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। चलो अब इसमें ज्यादा बहस करेंगे तो फिर स्ट्रैटेजी रह जाएगा, कॉल पुट हमारा आ जाएगा। कॉल पुट वैसे ही जब हम क्लास में बताते हैं तो यहाँ पे हमारा 2 लेक्चर 6 घंटा तो सिर्फ कॉल पुट को समझने में और दिल में माइंड में सेट करने में लग जाते हैं, तो हम उस पर बहस ना करें, ठीक है। फिर भी एक चीज है कि जब मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा सा तो माइंड में आए कि मैं कौन सी चीज की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दिया है कि कॉल ऑप्शन में बस एक डिफरेंस दिया जाता है, बायर लेते हैं और होल्डर राइटर क्या करते हैं? देते हैं। ये कब की बात थी? एक्सपायरी की। ये जो मैं बोल रहा था ये सब कब होगी? एक्सपायरी पे होगी। तो आज क्या होगा? आज के केस में बायर को प्रीमियम पे करना पड़ता है और राइटर को जो होता है ना प्रीमियम रिसीव करना होता है, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, हम अपने स्ट्रैटेजी के अंदर क्या करेंगे, देखिए 3 कॉल ऑप्शन यूज करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो 3 कॉल ऑप्शन हमने अपने यहाँ पे, मैं पोजीशन सीधा मैं स्क्रीनशॉट वहाँ पे रखा हूँ मैं ऑलरेडी। क्या कहते हैं, ये जीरोधा के जो हमारा वॉच लिस्ट है उसमें मैं तीनों कॉल ऑप्शन को रखा हूँ। कौन सी कॉल ऑप्शन लेना है पहले देख लो। इसके अंदर ने एक रेंज फॉरकास्ट करना आप, ठीक है, एक रेंज फॉरकास्ट करना है कि एक्सपायरी तक मार्केट कहाँ रह सकता है। पहले ये रेंज फॉरकास्ट करो तब मैं बताता हूँ कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको लेना चाहिए इसमें, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए अभी निफ्टी चल रहा है 10,700 समथिंग, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 800 कह सकते हो। निफ्टी हमारा 10,800 पे अभी चल रहा है। एक्सपायरी में अभी मोटा मोटा हम कह सकते हैं आज हम लोग जो बैठे हैं, आज हम लोग बैठे हैं 7 जुलाई को और एक्सपायरी को अभी हम कह सकते हैं 1 वीक ये पूरा जाएगा, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, मोटा मोटा 3.5 वीक अभी बचा हुआ है एक्सपायरी में, ठीक है जी। 3.5 वीक बचा हुआ है। अभी मार्केट अच्छे खासे बुल ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट अभी क्या हो रहा है? अच्छे खासे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी मार्केट कहाँ बैठा हुआ है? 10,800 पे, ठीक है। सोचो अब क्या होगा? अभी मार्केट में 3.5 वीक का एक्सपायरी है। एक्सपायरी तक जाते जाते सोचो अब क्या होगा। अभी मान लीजिए 2-4-5 दिन और मार्केट ऊपर बिताता है, वैसे तो 2-3-4 दिन रहनी चाहिए, मान लीजिए 4-5 डेज चला जाएगा, इस एक्सपायरी में 10,008 के आसपास ही रह जाए, हो सकता है 11,000 तक भी पहुंच जाए, ठीक है जी। या मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 10,800 जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, 200 डेज का मूविंग एवरेज जो आ रहा है फिलहाल अभी, ठीक है जी। आजा भाई आजा जल्दी से, ये देखो 200 डेज का मूविंग एवरेज 886 पे जा रहा है, ठीक है जी। तो मुझे लगता है एक बार यहाँ पे टाइम थोड़ा स्पेंड करेगा मार्केट, या हो सकता है यहीं से भी नीचे आ जाए 10,890 के आसपास। कोई चाहे तो 10,890 के आसपास आप लोग क्या कर सकते हो, निफ्टी को सेल कर सकते हो और होल्ड कर लो 1 हफ्ते के लिए, आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, नो डाउट जाएगा। अगर मान लीजिए 11,000 पे चला जाता है तो एक और लॉट ऐड कर देना, तो आपका एवरेज कॉस्ट जो होगा 940 या 50 के आसपास आपका आ जाएगा। और फिर उसके बावजूद भी अगर ऊपर जाता है तो 30-35 11,050 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा के निकल सकते हो। चलो वापस आते हैं, ये तो हो गया रिसेंट डेवलपमेंट। अब मैं कहता हूँ मार्केट मान लीजिए ऊपर रहता है कुछ दिन तक के लिए, तो मुझे लगता है कि फिर तो मार्केट नीचे आएगी ना एक्सपायरी तक, एक बार के लिए तो मार्केट नीचे आएगी। तो कितना नीचे आएगा? 200-300 पॉइंट तो नीचे आगे ही आएगा। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है 10,500 जो है 10,600 या 500 के आसपास है ना, 600 में मान लेता हूँ कि अगर 11,000 तक भी चला जाता है, नीचे आता है 300-400 पॉइंट, तो मुझे लगता है कि एक्सपायरी तक में एक बार नीचे आएगा तो 10,600 तक मेरे लिए जो है ना एक अच्छा एक मार्केट प्राइस बनता है, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं, देखो कि मुझे लगता है कि एक्सपायरी तक जाके, क्योंकि अभी तो ऊपर जा रहा है तो एक बार तो गिरेगा ना, तो एक्सपायरी तक गिरेगा, ये मैं एक्सपेक्टेशन लेके चलता हूँ। हो सकता है एक्सपायरी से पहले ही गिर जाए और फिर एक्सपायरी पे बढ़ जाए, तो उसके लिए मैं बाद में बताता हूँ क्या करना है हमें। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखिए
आप अगर सोचते हो कि एक्सपायरी अगर इसके आसपास आने वाला है तो आप जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे ना कॉल का, आप क्या करिए 3 स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे, ठीक है। एक स्ट्राइक प्राइस जो 10,600 का स्ट्राइक प्राइस ले लो, ठीक है जी। एक स्ट्राइक प्राइस इसके जितने ऊपर ले लीजिएगा, 10,700 ले लिया, और एक स्ट्राइक प्राइस आपको 10,500 लेना है। 3 कॉल ऑप्शन को यूज करना है इस स्ट्रैटेजी के अंदर, ठीक है। इसको बाई करना है, इसको भी बाई करना है। तो 2 कॉल आपने बाई किया, एक लॉट यहां बाई करना है आपको, एक लॉट यहां बाई करना है आपको, तो 2 लॉट यहां पे ना आपको राइट करना है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, एक पोर्टफोलियो बन गया। इस कॉम्बिनेशन को लोगों ने नाम रखा है, लोगों ने नाम रखा है बटरफ्लाई। बोलोगे बटरफ्लाई क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ना कुछ पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है जी, इसीलिए लोग इसको बटरफ्लाई बोलता है। तो बोलोगे सर इसमें बटरफ्लाई कहाँ दिखता है? हो सकता है लोगों को लग रहा हो कि तितली है, तितली की कुछ पंख है, तो इस तरीके से लोगों को दिखता होगा ऐसा बटरफ्लाई, ठीक है। तो इसीलिए लोग क्या करता है, इसको बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी का ना नाम देते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इतने का लॉस, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं कर सकते, इस बीच में हमारा का मैक्सिमम इतना तक का प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट नहीं तो कम होगा, ठीक है। इसीलिए लोग बटरफ्लाई नाम रखा। छोड़ो उस पे ऑफ ग्राफ सराफ से आपको कोई मतलब नहीं, आपको काम की बात सीखना है। काम की बात यह है कि 4 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता है, 96 रुपीज़ का आपको फ़ायदा हो सकता है। 4 रुपीज़ से ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता, आपको 96 रुपीज़ का क्या हो सकता है बताइए, प्रॉफिट हो सकता है। इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी क्या मिलेगा, और वो भी आपको मैं बता रहा हूँ ऐसे एज ए फ्री। लोग तो यहाँ पे कितने कितने पैसे लेके भी आपको इस तरीके की स्ट्रैटेजी नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए वापस आइएगा। हाँ मेरे दिमाग में है, देखो मेरे मेन चीज़ ये होता है कि मेरे दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये ठीक है आपके सीखने लायक, तो मैं क्या करता हूँ बना देता हूँ वीडियो, ठीक है। मैं यूट्यूब पे गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग करने के लिए नहीं आता हूँ, कुछ सीखना है तो ही मैं आता हूँ, ठीक है जी। वापस आइए यहाँ पे, हम बात करते हैं। आपने 3 स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, 2 का प्रीमियम देना है, और 2 राइट करोगे तो प्रीमियम आप रिसीव करोगे, ठीक है जी। ये देखिए क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना रखा है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। हाँ एक और भी चीज़ है, ये आपको जुलाई एक्सपायरी लेना है, वीकली एक्सपायरी नहीं लेना है। जब आप यहाँ सर्च करने जाओगे ना, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ 10,700 का सीई लेता हूँ, अगर मैं निफ्टी का तो ये देखो ये जो डब्ल्यू दिख रहा है ना, ये सब वीकली एक्सपायरी है। नहीं, मुझे वीकली एक्सपायरी नहीं चाहिए, मुझे कौन सी चाहिए, मंथली एक्सपायरी। तो इस मंथली एक्सपायरी में सीधा जुलाई लिखा होगा, ठीक है। तो वो वाले मंथली एक्सपायरी लेना है जो हमारा 3.5 वीक में एक्सपायर होने वाला है। ओके जी, वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे जी। कहाँ भाग गए भाई, हाँ जी ये देखो ये क्यों आ गया, तो हाँ जी अब मेरे पास 3 है। देखो कितना प्रीमियम जाएगा हमारा, 272 का प्रीमियम जाएगा। सोचो मान लीजिए अगर ये शाम के टाइम में अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाता तो कितना जाता, देखो 10,700 खरीदना है तो आपको 272 पे करना पड़ेगा। आप 272 पूरा ही ले लो, 272.6 है तो 272.60 पे करना होता है प्रीमियम। जो कॉल पुट ट्रेड करते हैं उनको पता है, ठीक है जी। देखो ये 399 है, आपको इसमें 399 पे करना पड़ेगा। 399 क्या बात है, इतना महंगा हो गया, मार्केट ऊपर चले गए क्या? अच्छा 800, ओके 800 पे क्लोज हुए, ओके। हाँ जी ये देखिए 399 यानी कि कितना हो गया जी, हम कह सकते हैं 2 प्रीमियम दे दिया। अब मैं जब राइट करने जाता हूँ यानी कि सेल करना, राइटिंग का मतलब सेल होता है, मैं 2 लॉट बेचूंगा। तो बताइए 2 लॉट का कितना प्रीमियम चल रहा है, 331.10। 331.10 का 2 लॉट में क्या करता है यहाँ पे बेचता, तो बेचता तो मैं रिसीव करता। तो 331.1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये देखो 662.2 जो होता ना मेरे लिए, ये मेरे को रिसीव हो जाता, ठीक है। तो देखिए मेरा नेट कॉस्ट कितना आया, मैंने 272.6 पे किया, 272.6 पे किया, 399 भी पे किया, और फिर मैंने 662.2 रिसीव किया। अच्छा कॉस्टिंग बढ़ गए हैं, शाम के टाइम में जो है ना कॉस्टिंग जो है ना हमारा वो बढ़ गया, 9 रुपीज़ 40 पैसे का हो गया था, जबकि आफ्टरनून में डे के टाइम पे ये मैक्सिमम आपका जा रहा था 4, 5, 6 रुपये के आसपास बढ़ रहा था। तो इस तरीके के स्ट्रैटेजी जो होते हैं ना, सही टाइम पे एंट्री अगर लेंगे तो परफेक्ट एंट्री हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए अगर शाम को कोई एंट्री लेता तो 10 रुपीज़ का कॉस्ट आ जाता। तो आप ऐसे सोचो, हमने मैक्सिमम गैप जो रखा है ना इसमें, इसके बीच के गैप अगर 100 रुपीज़ का है तो 100 रुपीज़ माइनस कॉस्ट, अगर आपको जैसे 9 रुपीज़ 40 रुपीज़ का कॉस्ट आता, कोई शाम को एंट्री करता तो मान लीजिए मोटा मोटा 9 रुपीज़, तो हम कह सकते हैं इस केस में हमारा जो
हमारा जो उसके मैक्सिमम प्रॉफिट आते हैं 91 का, तो इस केस में 1:10 का रेशियो हो जाता है आपका। मैक्सिमम लॉस आपका 9 रुपीज़ हो सकता है और मैक्सिमम जो आपका प्रॉफिट है वो हमारा 91 का हो सकता था। जैसे अगर आप मेरे केस में देखते हो, जो मैंने सुबह एंट्री ली थी आज उसमें, तो यहाँ पे ऑर्डर पे जाके आपको दिख जाएंगे। देखिए ये ऑर्डर जो है मैंने 2 बार एंट्री लिया था, तो 2 बार का छोड़ो, आप पहले ये पहला फर्स्ट 3 देख लीजिए। आप पहला 3 देखते हो तो इसमें देखो आप, बस यहाँ से आप चेक करिए, ठीक है, पूरा नहीं देखना है, पूरा में कंसंट्रेशन आपका नहीं बनेगा। ये देखो ये बाई हुआ है हमारा 10 बजे के आसपास, मैंने बाई किया था इसको 257 पे, ठीक है जी। इसका मतलब मैंने कितना प्रीमियम दिया याद करो, 257.1 का प्रीमियम दिया, प्लस मैंने ये भी बाई किया कॉल ऑप्शन, तो मैंने एक और प्रीमियम दिया प्लस 389.95 का और प्रीमियम दे दिया। और फिर देखो मैंने 150 क्वांटिटी सेल किया। जब कॉल सेल करते हैं मतलब राइटिंग था यहाँ पे, तो राइटिंग से मुझे प्रीमियम मिला। कितना प्रीमियम मिला बताइए, 322.3 और 2 लॉट के लिए, तो माइनस कर दिया 322.3 और एक बार और 322.3। तो ये देखा जाए तो देखो मेरा जो इसमें जो आपका खर्चा है वो सिर्फ है 2.45 रुपीज़ का। इस वाले जो एंट्री है ना मेरा 2.45 का, मतलब क्या हुआ देखो, मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता है, मेरा मैक्सिमम लॉस 2 रुपये 45 पैसे का, ठीक है जी। ध्यान से देखो मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वही है, एंट्री आपका करेक्ट टाइम पे, ऐसा नहीं कि मैंने गैप करके लिया। याद रखना इस तरीके का कॉल के जब ट्रेडिंग किया जाता है तो टाइमिंग गैप नहीं होता है। आप देखो ध्यान से यहाँ पे टाइमिंग गैप ओके एक बार में हुआ, इसमें हो गया था। मैंने पहले बाई का एंट्री लिया, मैं बताता हूँ एंट्री भी कौन सी पहले लेना चाहिए। मैंने 10 बजे एक बाई एंट्री लिया और तब तक एकदम से जंप हो गए मार्केट, ठीक है जी। और ये आपको 10 बज के, इसीलिए मेरे को वहाँ पे टाइम लग गए। लेकिन यहाँ देखिए 2:01 में लिया और ये 2:08 में सेल कर दिया, यानी कि मुश्किल से इसके और इसके बीच में आपको 7 सेकंड का गैप दिखेगा जो मैंने ऑर्डर डाला है। ये जो 7 सेकंड का गैप इसलिए था क्योंकि मैंने यही एंट्री 3 बार लिया हुआ है, यही एंट्री मैंने 3 टाइम्स लिया हुआ है। एक बार तो ये 10 बजे, फिर देखो एक बार और मैंने यहाँ पे एंट्री लिया हुआ है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखो कंप्लीट ट्रांजैक्शन 3 है। वहां पे जो मैंने एंट्री लिया था ये देखो 42:20, 42:21 सेकंड है यहाँ पे देखो 9:42:20 सेकंड, 9:42:21 सेकंड, 1 सेकंड के गैप में मेरा ऑर्डर एक्सिक्यूट हुआ है। और ये देखो यहाँ पे मेरे को आपको दिख रहा होगा 34 सेकंड के बीच में मेरा ऑर्डर एक्सिक्यूट हुआ है। यानी कि ये तीनों अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 14 सेकंड के अंदर तीनों ऑर्डर मेरा एक्सिक्यूट हुआ है। तो बोलोगे इतना जल्दी ऑर्डर कैसे प्लेस कर पाएंगे, इतना तो एक्सपीरियंस आपको रखने पड़ेंगे। और ये मेरा एक्सपीरियंस कल वाले, अगर मैं वीडियो खोल के पाता हूं तो मैं आपको वीडियो खोल के दिखा दूंगा कि कल वाले में मेरे को कैसे वहां पे टाइम गैप हो गया और मेरे को 12 रुपये का खर्चा बढ़ गया उसमें। समझ में आ गई बात, तो ये हो सकता है। तो फिर बोलोगे कि नीचे का ये क्या है, ये मेरे को कुछ रीजन था, मैं बताऊंगा आपको भी। ये सब आपको मेरे पास है ना, यहाँ पे एकदम परफेक्ट नॉलेज मिलेगी, हर चीजों के बारीकी से एनालिसिस करके मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। टाइम जरूर लगती है, ये याद रखना, बिना टाइम दिए सीखा नहीं जाता है। ये भी मैंने भी टाइम दिया है, मेरे को भी ये चीज़ यहाँ पे सीखने को मिला था। ये फर्स्ट टाइम मैंने सीखा, तभी मुझे लगा कि जब मैं इतने सालों से मार्केट में हूँ, एक नई चीज़ मेरे को सीखने को मिला मार्जिन से रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। क्योंकि जब तक आप इसको ट्रेड नहीं करते तो आपको ये आइडिया नहीं लगता, जब तक मैं ट्रेड लेता नहीं तब तक मुझे आइडिया नहीं लगता कि यहाँ क्या होने वाला है। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, वापस आते हैं हम लोग। तो मेरे केस में क्या हुआ, जो मैंने अभी आपको ट्रेड दिखाया था वहां पे 2 रुपये 45 पैसे का कॉस्ट गया मेरा। इस केस में, इस वाले केस में मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, देखो 100 माइनस 2.45। इसका मतलब ये जो मेरा ट्रेड था, ये वाले टॉप 3 जो हमने 10 बज के आसपास जो मैंने 3 ट्रेड लिया था, 2 खरीदना 2 बेचना, इसका मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, इसको देखिएगा कितना होगा। यहाँ का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है मेरा 100 माइनस 2.45, तो ये आ जाएगा 97। इसको कर दो ना 5, 2.5 रुपये और इधर 97.5। इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या हो गया, देखो मैं 2 रुपीज 5 पैसे लॉस करके 97.5 का मैं गेन कर सकता हूँ। कितना का रेशियो है, मतलब 2.5 रुपये से ज्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता मेरा, 2.5 रुपये से ज्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता। 75 क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो 75 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 75, देखो 187.5 से ज्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता। और मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट कितना होगा, तो वो प्रॉफिट होगा हमारा
75 का, तो आप मुझे बताइए कितना हो गया, 97.5 मल्टीप्लाई बाय 75, ये देखो कितना 7312.5, मतलब 187 रुपीज का रिस्क लेके मैक्सिमम प्रॉफिट में इतना कमा सकता हूं। और वो भी मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा कब होगा इतना, अभी हमने फॉरकास्ट किया था निफ्टी को कि जब निफ्टी अभी कुछ दिनों में निफ्टी एक्सपायरी तक आके निफ्टी कहां गिर जाए, 600 के आसपास। मतलब ये लॉस कब होगा ये भी मैं बता देता हूं। ये जो मुझे लॉस होगी ना, ये जैसे हम लोगों ने 3 स्ट्राइक प्राइस यहां पे सिलेक्ट किया है, ठीक है, एक है 10,600, एक है हमारा 10,700 और एक है हमारा 10,500, ठीक है जी। ध्यान से सुनते जाइए पहले, तब जाके मैं आपको वेरीफाई करा दूंगा कैसे क्यों होता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाए बहुत ज्यादा, यानी कि 10,700 के ऊपर ही रह जाए एक्सपायरी तक, तो मुझे 2.5 रुपए का लॉस होगा। मार्केट अगर 10,500 के नीचे चला जाए तो मुझे 2 रुपीज 50 पैसे का लॉस होगा। लेकिन मार्केट इस रेंज में कहीं पे भी रह जाए तो मुझे क्या होगा, फायदा होगा। वैसे अगर एक्यूरेटली बात करोगे तो ये आएगा एग्जैक्टली 10,000, 2 रुपये 2.5 रुपये है ना मेरा, 2.5 रुपये नीचे कर दो, 10,700 से 2.5 रुपीज नीचे से लेके 10,500 के 2.5 रुपीज, इस बीच में कहीं पे भी मार्केट अगर एक्सपायर हो जाए इस 200 के रेंज में तो मुझे फायदा होगा। और अगर 10,600 पे मार्केट एक्सपायर हो जाए ना तो मुझे 7,312 का फायदा हो जाएगा। अब रहा यहाँ पे सवाल कि मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, ठीक है जी। वैसे देखिए अगर कभी आप जाओगे इसको ऑर्डर प्लेस करने के लिए, कैसे देखिए, यहाँ पे अगर जाते हो कहते हो कि 10,600 में सेल करता हूँ, जब आप सेल करने जाओगे ना 2 लॉट, यानी कि 275 है यहाँ पे, अगर आप 2 लॉट अगर आप सेल करने जाते हो नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तो ये देखिए ये कहते हैं कि आपको मार्जिन जो होगी ना 3 लाख की देने पड़ेंगे। तो बोलोगे सर 3 लाख की इन्वेस्टमेंट है, नहीं देने पड़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए मैक्सिमम आपका 35,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट आएगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये देखो आप यहां से वेरीफाई कर लीजिए। हाँ जी, अच्छा इसका भी कॉस्टिंग निकालना चाहते हो तो कोई निकाल सकते हो। देखो ये वाले जो 3 था ना, इसमें से ये था हमारा सेल, ये लिया था, ये 2 दिया था, इसमें कितने का कॉस्टिंग आया था चेक कर सकते हो आप। 255.1 मैंने पे किया था, प्लस 381.5 मैंने पे किया था, माइनस 316.15 लिया था, 316.15 लिया था, माइनस 316.15 लिया था। इसमें मेरा कॉस्ट 4 रुपीज का था। इसमें मेरा कॉस्ट कितने का था, 4 रुपीज का था। मतलब जब इस टाइम मैंने ये क्वांटिटी लिया था 9:09:42 में, उस टाइम मेरा खर्चा आया था 4 रुपीज 30 पैसे। जब वही मैंने सेम 10 बजे फिर से मैंने ऐड किया एक लॉट के लिए, तो मेरा खर्चा कितना आ गया, ये आ गया था 2 रुपीज 50 पैसे का। लेकिन कल मेरे को टाइमिंग गैप हो गया था तो उसमें मेरे को खर्चा ज्यादा आ गया था। जैसे ये देखो, ये मैं पोजीशन पे लेके गया, यहाँ देखिए ये मेरा पोजीशन अभी ओपन चल रहा है। इसका मतलब मैंने इसको 3 बार में एंट्री लिया है, 2 बार आज एंट्री लिया था और 1 एंट्री मैं कल लिया था, ठीक है जी। तो कल के एंट्री के टाइम पे ना वहां पे दिक्कत थोड़ा सा हो गई थी, क्योंकि टाइमिंग मैंने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, बीच में मार्केट मूव हो गई, प्रीमियम भाग गया फटाफट, और जैसे ही मैं प्रीमियम भागता और उस बीच में ना गैप आ गया, जैसे आज के एक ऑर्डर के बीच में 2 मिनट का गैप था, वैसे ही ना कल भी गैप आ गया। तो आज के 2 मिनट के गैप में मेरे को बेनिफिट आ गया, आज के 2 मिनट के गैप के बीच में मेरे को बेनिफिट आ गया, कल के 2 मिनट के गैप में ना मेरे को लॉस आ गया था। तो कल मेरे को 10 रुपए की कॉस्ट चली गई थी, आज मेरे को 2 रुपए का कॉस्ट आ गया। तो डिपेंड करता है कि जब मार्केट मूव करेगा तो कभी आपके फेवर में भी मूव कर जाएगा, कभी आपके अगेंस्ट भी मूव कर जाएगा। लेकिन मोटा मोटा देखो मेरे अभी की जो स्ट्रैटेजी, इसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखो, मैंने बाई किया है, प्लस क्वांटिटी देखो, प्लस करने का मतलब मैंने इतना प्रीमियम दिया है, ये मैंने प्रीमियम पे किया है, तो 300 क्वांटिटी के लिए पे किया है, तो चलो तो हो जाएगा। मैंने 300 क्वांटिटी के लिए ये पे किया है, मतलब मैंने कितना पे किया है देखो, 251.07 एवरेज कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट, इतना मैंने पे किया, प्लस 377.34 मैंने ये पे किया, 628.81 एक क्वांटिटी पे, एक यूनिट पे पेमेंट हो गए, और मैंने इसको सेल किया, मतलब मैंने रिसीव किया माइनस 311.09, माइनस 311.09। मैंने यही पोस्ट आप लोगों को यूट्यूब पे डाला था, आप लोगों से पूछा था कि बताओ इसमें मेरा कितने का प्रॉफिट और कितने का लॉस हो सकता है। अब देखो मेरा इसमें जो नेट में कट कटा के कॉस्ट जा रहा है 6 रुपीज 23 पैसे का,
एवरेज में मेरा कॉस्ट कितना है 6 रुपीज 23 पैसे का। ध्यान से सुनिएगा, मेरा कॉस्ट आ गया कितना बताओ, मेरे जो अभी का पोजीशन है एवरेज पोजीशन जो मेरा यहाँ पे 4 लॉट है, 4 लॉट की जो एवरेज पोजीशन है वो मेरा कॉस्ट कितना जा रहा है बताइए 6 रुपीज 23 पैसे का। कॉल पुट ट्रेड करने वाले को बता दूं इसमें मैक्सिमम लॉस इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। मेरा 300 क्वांटिटी है इसका, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं 6.23 मल्टीप्लाई बाय 300, मेरा मैक्सिमम लॉस इसमें 1869 का है। इससे ज्यादा का लॉस किसी भी हाल में इस स्ट्रैटेजी में मेरा नहीं हो सकता है। अब आइए प्रॉफिट की बात करते हैं, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। कुछ लोग बोलेंगे सर ये कहां से निकालते हो, मैं बताता हूं अभी आपको। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 100 माइनस 6.23 मल्टीप्लाई बाय 300। ये देखिए कितना आ जाता है आपका, हम कह सकते हैं 28,131 का मेरा मैक्सिमम इसमें प्रॉफिट हो सकता है। कब होगा मैं ये भी बताता हूँ अब एक्सेल सीट पे जाके आपको, ठीक है जी। अभी मैं कह सकता हूँ 100 मल्टीप्लाई माइनस 6.23, ये मेरा आ जाता है 93.77, और ये भी 300 क्वांटिटी का ही होगा क्योंकि 600 है वहां पे, लेकिन 300 मिला के 300 ही बनेगा। तो हम कह सकता है इतना मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा स्ट्रैटेजी है जो आपको इतने का प्रॉफिट दे सकता है। 93.77 मल्टीप्लाई बाय 300 मेरे को, आप मुझे बताओ 1800 का मैं रिस्क लेके अगर 28,000 कमाने की चाह रखता हूँ, क्या बुराई है बताइए। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं और वो अगर अच्छा लगता है तो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज करना चाहिए। मैं जब कल देख रहा था ना मार्केट, तो यहाँ क्या हो रहा था पता है, ये ना पेमेंट नहीं करना पड़ रहा था, ये मुझे +6 रुपीज आ रहा था। मुझे ना कल +6 रुपीज आता तो मैं गलती से स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, ठीक है जी। तो मेरे पास वीडियो का रिकॉर्डिंग है, मैं उसी को देखता हूँ, प्ले करता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि क्या मैंने सही किया था या नहीं किया था, आपको समझ आ जाएगा। मैं चलो लास्ट में दिखा दूंगा, पहले इन सारी चीज़ों को बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं इस स्ट्रैटेजी को मैं यूज करने के लिए कब सोचा, जब मैं बच्चे को पढ़ा रहा था और मैंने देखा कि मेरा तो खर्चा ही नहीं है, +6 रुपीज हो गया। जो अभी माइनस जा रहा था ना यहाँ पे जो हम निकाल रहे वो प्लस हो गया, मतलब मेरे को पेमेंट जाता ही नहीं, 6 रुपीज आ जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि हर हाल में मार्केट चाहे 12,000 चले जाए या मार्केट 9,000 चले जाए, मुझे 6 रुपीज पर यूनिट पे प्रॉफिट होता ही होता है। जैसे हम ये हमारा भी क्या है 300 क्वांटिटी ले रखा है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 300, हर हाल में 1800 का प्रॉफिट होता जिस टाइम मैंने चेक किया। लेकिन उस टाइम तक फिर क्या हो गया, प्राइस वो हो गया, क्या कहते हैं, बदल के मिसमैच में आ गया, फिर हमारे को कॉस्टिंग आने लग गए, ठीक है जी। फिर आते वापस मैं क्या कह रहा हूं कि 6 रुपीज का मेरे को रिसीव हो जाता तो मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे को 16 होता और मिनिमम प्रॉफिट मेरा 6 होता, लॉस होता ही नहीं। जब ये सिचुएशन मार्केट में मुझे दिखा तब मैं आया था ये स्ट्रैटेजी बना के कि चलो, मैं बच्चे को बोला जल्दी जल्दी से मैं क्या करता हूं आपको स्ट्रैटेजी बना देता हूं। लेकिन जब तक मैं बनाने गया तब तक उसका प्रीमियम क्या हो चुका था, कॉस्ट में बदल चुका था। जो प्रॉफिट में था ना वो कॉस्ट में बदल चुका था। फिर भी 2-4-5 रुपए की कॉस्ट थी, तो मैंने सोचा इसको बना देता हूं। अब आते हैं इसको एनालिसिस करते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है। देखो 2 कॉल खरीदा, 2 कॉल राइट किया। अब मैं चलता हूं एक्सेल सीट पे, जैसे कि मेरा ये पोजीशन है, मैं इसी पोजीशन को उठा लेता हूं। ध्यान से देखो मेरा कॉस्टिंग कितना आया बताओ, 500 वाले कॉल को पे किया मैंने। अच्छा मार्जिन की कितना, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे ना, मैं इसको भी दिखा देता हूँ। ये देखो मैं इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूँ तो यहाँ देखो मेरा मार्जिन यूज हो रखा है इसमें जो ये भी जो हमने ट्रेड ले रखा है इसमें मेरा मार्जिन यूज हो रखा है कितना, 1,33,000 का। 4 लॉट है मेरा, याद रखिएगा। 300 क्वांटिटी थी ना, 175 का है, तो 4 लॉट है मेरा। तो मैं कह सकता हूं 4 कॉम्बिनेशन के लिए मुझे, क्योंकि 1,33,000 पे मेरा 4 लॉट है डिवाइडेड बाई 4, मैं कह सकता हूं अप्रोक्सीमेटली 33,000 किसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट है इस स्ट्रैटेजी के अंदर एक बार में, जो आप अभी बता रहे थे ना जैसे। तो उसमें यानी कि हम सिंपली इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ये हमारा ऑर्डर था, ये वाले जो हमने पोजीशन लगाया था, इसमें मेरे को 35,000 की इन्वेस्टमेंट होती, 187 की लॉस होती मैक्सिमम और 7,300 की प्रॉफिट होती। ये आपका मोटा मोटा समरी है। अब ये मार्जिन आपको कम कैसे लगेगा, जब मैं यहां ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूं। देखो जब मैं सेल का ऑर्डर पहले प्लेस करूंगा, सुन लीजिएगा मैंने क्या बोल रहा हूं अभी। देखो मैंने क्या किया था सुबह में
ये देखो सुबह जब मैंने 9:39 में जब मैंने सेल ऑर्डर प्लेस किया तो मैंने पहले क्या किया था, देखो मैंने तीनों ऑर्डर साथ में डाल देता हूं। प्राइस बाई के लिए मैं सस्ता सस्ता रख देता हूं और सेल के लिए महंगा रख देता हूं। और क्या होता है, थोड़ा देर में मार्केट फ्लक्चुएट होगा तो एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो दो हम क्या करते हैं फिर उसके बाद मॉडिफाई करके फटाफट उसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। ये नॉर्मली तरीका होता है जब आप 3 ट्रेड ले रहे हो तो। अब इसमें क्या होगा, देखो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने 2 ऑर्डर डाल दिया बाई का, लेकिन दोनों ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। मैं 700 का कॉल बाई किया, 500 का कॉल बाई करने का मैंने ऑर्डर डाल दिया। 9:39 पे 57 पे एक ऑर्डर डाला और 57 सेकंड के अंदर दूसरा ऑर्डर डाल दिया। और फिर मैंने क्या किया था, ये भी ऑर्डर डाला था, लेकिन ये ऑर्डर पहले डाल दिया था सेल का, तो मेरे पास मार्जिन इतना अवेलेबल था। तो सेल में जब किया था तो देखो क्या हुआ, पहले सेल ऑर्डर जब डाला तो इसने रिजेक्ट कर दिया। क्या बोला कि देखो इनसफिशिएंट फंड, रिक्वायर्ड मार्जिन इज 65,000 बट अवेलेबल मार्जिन इज 3,27,000। मेरे इस अकाउंट में पैसे कम है ये दूसरा अकाउंट है, तो कहते हैं कि इसमें 3,27,000 का ही मार्जिन आपके अवेलेबल है, जब मुझे चाहिए 7,64,000, क्योंकि मैंने ऑर्डर डाला था 300 क्वांटिटी का, इधर 300 क्वांटिटी था, यानी कि यही दोनों चीज था। जब आप देखो ना, आप यहाँ सेल किया था मैंने कितना बताओ, 150 यहाँ सेल किया और 150 यहाँ सेल किया, तो 300 ही सेल किया ना, तो यही 300 का सेल डाला था। लेकिन देखो जब मैं 300 का सेल डाला तो देखो कितना मार्जिन मांग रहा है मेरे से, 7,65,000 का। अब कुछ लोगों को आइडिया होगा तो मैं बता दूं, जब कॉल को हम राइट करने जाते हैं तो उसमें कॉल राइटर को अनलिमिटेड रिस्क होता है, उसकी वजह से मार्जिन पे करना होता है। तो हमें बोला कि 7,65,000 का मार्जिन देना पड़ेगा, लेकिन मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं था। तो मैंने बोला अब कैसे होगा, अब मैं ये एक्सपीरियंस मेरे पास भी नहीं था, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैंने पहले शेयर खान में बनाया था। ये स्ट्रैटेजी मैंने पहले शेयर खान में बनाया था दूसरे ब्रोकर के पास। ये मैंने 2016 के आसपास बनाया होगा सीखने के लिए ऐसे कि क्या होता है। लेकिन उस टाइम मार्केट ना थोड़ा सा कम वोलेटिलिटी रहता था, तो मार्केट को ना 200 पॉइंट के रेंज में ना एक 2 हफ्ते बिता देते थे। तो उस टाइम पे इसका खर्चा ना 35 रुपये आता था इस स्ट्रैटेजी का। तो 35 रुपीज का खर्चा हो जाएगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बचेगा 100 में से 65, यानी कि 35 का मैक्सिमम लॉस हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 65 का हो सकता है। तो उस टाइम पे रेशियो होता था 1:2 का, तो इतना फेवरेबल नहीं होता था। तो फेवरेबल नहीं होता था तो बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बनाना हमने छोड़ दिया था। मैंने बोला इतना कौन करता है, 1:2 के रेशियो में कौन जाता है ट्रेड करने। पहले इस तरीके की सिचुएशन होता था 2016-17। ये अभी कोरोना की वजह से जो मार्केट में वोलेटिलिटी आया है ना, तो इस वोलेटिलिटी में मार्केट के लिए तो 200 पॉइंट कुछ है ही नहीं। जैसे हमने अभी रेंज बनाया कि निफ्टी 10,500 से 10,700 के बीच में रह जाए तो हमारे को फायदा होगा, तो ये 200 का रेंज तो निफ्टी के लिए आज के रेट पे कुछ भी नहीं हो, तो एक दिन में एक झटके में निकाल देता है। इसीलिए ये आपको इतना सस्ता मिल रहा है, क्योंकि आप 200 पॉइंट का रेंज बना रहे हो, जबकि सबको पता है कि 200 पॉइंट का रेंज आज के लिए छोटा है। इसका मतलब इस रेंज के अंदर मार्केट नहीं रहा तो आपको लॉस ही होगा। यानी कि तो मैं कहता हूं ठीक है भाई 200 पॉइंट में नहीं रहेगा, लेकिन हमने उसमें भी कॉमन सेंस अप्लाई किया है। हमने जो 200 का रेंज बनाया है ना, हमने 800 to 11,000 नहीं बनाया है, हमने 500 to 700 का रेंज बनाया है। यहां पे भी हमने अपना कॉमन सेंस अप्लाई किया है कि अभी मार्केट तो भाग रहा है ना, अभी ऊपर है, तो मैंने नीचे का रेंज लिया, इसीलिए जानबूझ के नीचे का रेंज लिया है। कुछ आप में से कोई चाहे तो ऐसा भी रेंज बना सकते थे, क्या बताओ। आप ये ना 10,000 5 और 700 के रेंज ना बना के 6 to 8 का भी रेंज बनाते थे, 7 to आपका 9 का भी रेंज बन सकता था, 700 to 900 का। ये रेंज आप पे डिपेंड करता है, आपको फोरकास्ट करना है। मुझे लगा कि मार्केट ऐसे चल रहा है तो अभी टाइम भी है 3.5 हफ्ते का, तो मार्केट नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, रेंज हमारा क्या बन जाएगा, उस रेंज में फॉल कर सकता है तो मैं प्रॉफिट के अंदर आ सकता हूं। ये फोरकास्ट करके मैंने क्या किया है, नीचे का रेंज सेलेक्ट किया है। समझ में आया कि मार्केट नीचे गिरेगा तो मेरे रेंज के अंदर आ जाएगा एक्सपायरी तक, इसीलिए मैंने किया है। तो पहले मैं ट्रेड करता था शेयर खान में। शेयर खान में इसकी मार्जिन जो जाती थी ना उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम का मार्जिन कम होता था। अभी तो मार्जिन बहुत कर दिया है एक्सचेंज, क्योंकि वोलेटिलिटी की वजह से। अभी तो 1.5 लाख में आपका एक निफ्टी आता है, उस टाइम आपका 70 to 80,000 में निफ्टी बन जाता था एक लॉट का। तो 2 लॉट मैंने बेचा, जैसे 2 लॉट में बेच रहा हूँ 150, तो इसे 150 को बेचने के लिए वो 1.5 लाख रुपये हमसे ले लेता था। तो 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट करूंगा तो वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती थी, तो इसीलिए वो मुझे अट्रैक्ट नहीं किया उस टाइम बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली ट्रेड करने के लिए। लेकिन कल जब मैं ऐसे ही प्रॉफिट वाले था तो मैंने सोचा कि चलो लगा लेता हूं, मैं आपको बच्चे को दिखाने के लिए क्लास में कि मैं ले लेता हूं। लेकिन जब मैंने देखा कि
जब हुआ क्या फिर कल तो मैंने कुछ भी नोटिस नहीं किया, मैंने सीधा क्या किया, पहले मैंने सेल कर दिया और बाई कर लिया। तो पहले तो मार्जिन गए पूरे वही जिस तरीके से दिख रहा था, जैसे अभी आपको 2 लॉट सेल करोगे तो 2 लॉट के लिए पहले मार्जिन जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे देखो मार्जिन वही जाएगा जो कल तो मैंने यही किया था कि मेरा 3 लाख के आसपास पैसे था तो इतना मार्जिन देके मैंने सेल कर दिया, और फिर जाके मैंने क्या किया, पहले सेल किया, सुनना ध्यान से, पहले मैंने राइट किया तो मार्जिन मुझे इतना देना पड़ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, कल की बात कर रहा हूं मैं, फिर मैं ये कॉल भी बाई किया और ये कॉल भी बाई किया। जैसे ये दोनों कॉल बाई एग्जीक्यूट हुआ, मेरा मार्जिन ना उधर क्या कर दिया, उसने 35,000 ले लिया, जो कि उसने 3 लाख रुपए लिया था। 3 लाख के मार्जिन में से सिर्फ 35,000 रखा। तब मेरे दिमाग में क्लिक किया, अरे ये तो बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बन गई क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो गया। तो उसी कल को देख के मैंने आज जब ऑर्डर डाला तो क्या हुआ, यहाँ पे जैसे मैंने सेल ऑर्डर डाला तो मेरा सेल ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, क्योंकि बोला कि 7,65,000 देने पड़ेंगे मुझे, जबकि मेरे पास इतना मार्जिन नहीं था। 300 का 1.5 लाख, 300 मल्टीप्लाई बाई 1,50,000, हाँ तो ठीक है, 3 लाख कितना होना चाहिए, ये 4.5 लाख ही बनता है, 6.5 लाख कहाँ से बता रहा है ये 300 का 1,50,000 का 1 लॉट मल्टीप्लाई बाई 4 लॉट है ना, मल्टीप्लाई बाई 4, हाँ ठीक है 6 लाख के ऊपर जाएगा। तो ये ऑर्डर रिजेक्ट हो गया तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, फिर उसके बाद आज सुबह क्या किया था, पहले मैंने बाई किया, देखना मैंने क्या किया है कंप्लीट होने वाले ऑर्डर में, देखो पहले ये 2 ऑर्डर बाई करके, फिर जब आप ये 2 ऑर्डर बाई कर लोगे और जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ना दोनों, तो इसमें जो अब ये राइटिंग कर रहे हो, राइटर को अनलिमिटेड रिस्क होता है, इसीलिए मार्जिन देना होता है। जब आप राइट करने जा रहे हो, ध्यान से सुनिए, यहां पे जब आप राइट करने जा रहे हो तो जैसे ये 2 लॉट लेते हो 150 क्वांटिटी की, तो आपकी जो मार्जिन जाएगी, यहाँ पे मार्जिन रिफ्रेश करके देखो 3 लाख की मार्जिन जाती है आपको, ठीक है। लेकिन अगर वो 2 ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, अगर आपका अभी तो मैं कर नहीं सकता, अगर होता तो मैं दिखा देता, वैसे मैंने किया था तो मैं वीडियो प्ले करके आपको दिखा सकता हूँ उस टाइम का, जो आज मैंने किया था मेरे पास उसका वीडियो पड़ा हुआ है तो उसको प्ले करके दिखा सकता हूँ, लेकिन उसमें फिर टाइम लग जाएगा। चलो देखता हूं मैं अगर मिलता है तो। अगर ये दोनों ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, कौन सी वाले, ध्यान से देखो, ये दोनों ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हो गया वो कौन सी वाले था हमारा, सोच के बताओ जल्दी से। ये जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था ये बाई वाले था। जब 2 हमारा बाई हो गया और तब जाके जब मैं इसको सेल कर रहा था तो वो इसमें अनलिमिटेड रिस्क है, ये अनलिमिटेड रिस्क 2 बाई के अनलिमिटेड के उसके साथ ना ये कंपनसेट हो जाता है और हमारा रिस्क नलिफाई हो जाता है। 2 का अनलिमिटेड रिस्क में जो हमने 2 बाई किया है वो नेट ऑफ हो जाता है। इसकी वजह से यहां मार्जिन आपको सीधा 10 गुना कम करके यहाँ 30,000 के आसपास मार्जिन लेके काम चला जाता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 35,000 के आसपास होगा और कुछ भी नहीं होगा। ये ऑर्डर प्लेस करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं वीडियो प्ले करने लगूंगा तो मुझे टाइम लग जाएगा, क्योंकि मेरे पास वीडियो पड़ा हुआ तो है जब मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा था, ठीक है जी। लेकिन उस टाइम का जब मैं वीडियो में देखता हूँ मैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में जो मैंने वीडियो डाला था उसके मेरे हिसाब से प्ले हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको अभी। मैं ऑर्डर जब प्लेस कर रहा था, हाँ यहाँ तो रिजेक्ट हो चुका था, ये कंप्लीट हो चुका है। अच्छा मैं इससे पहले, अच्छा ये मैं कर लिया था, फिर मैं ऑर्डर फिर दोबारा डाल रहा था, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको अभी। 3 हो गई, थोड़ा देर के बाद मैंने ये रहा ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। ध्यान से देखते जाइए आप लोग यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी मैं ऑर्डर बाई का ऑर्डर डाल रहा हूँ, देखो ऑर्डर कंप्लीट हुआ मेरा। थोड़ा सा बैक कर देता हूँ, रुको थोड़ा सा बैक कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाएगी यहाँ पे, ठीक है जी। देखते जाइए आप लोग, मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ वहाँ पे, ये वीडियो आपको दिखेगी। अभी 3 ही देख लो आप, मेरा ऑर्डर जो है अभी यहाँ पे देख लो 3 ही कंप्लीट है। अब मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे। अरे आजा भाई जल्दी जल्दी से हो जाए ना। ओहो हो गया रिजेक्ट, कंप्लीट हो गया। हाँ जी ठीक है, अब चलो। हाँ जी ये देखो मैं बाई कर रहा हूँ, देखो फटाफट बाई कर रहा हूँ मैं। बाई ऑर्डर किया मेरा, मैंने उधर मार्केट चल रहा है, उधर देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने 257.1 डाला, मेरा ऑर्डर चला गया। और मैं अब दूसरा बाई कर रहा हूँ, दूसरा बाई का मैंने ऑर्डर डाला, उधर देख सकते हो 384 पॉइंट, देखो ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया, ग्रीन हो गया ना इधर लेफ्ट साइड में, वो हो गया, यानी कि ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। ध्यान से देखो, मैंने देखा मेरा एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया था, दूसरा ऑर्डर को मैंने मॉडिफाई किया।
चलो ये भी कंप्लीट हो गया। देखो 2 ऑर्डर में नहीं हुआ है, अभी तक भी नहीं गया है। देखो मैं मार्जिन चेक कर रहा हूँ, मेरे को मार्जिन कितना दिखा रहा है 1,74,000, क्योंकि अभी ऑर्डर पेंडिंग है, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। फिर मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, फिर मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। देखो मार्केट में बढ़ जो हो रहा है ना उसी पे मैंने डाल दिया, आप देख लो आप लोग। 86 पे भी देखो ऑर्डर एक्सिक्यूट नहीं हुआ मेरा। अब मैं मार्जिन सेल करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा एक्सिक्यूट हो गया। देखो फिर से अभी 1,72,75,000 की मार्जिन मांग रहा है मेरे को, फिर मैं कैंसिल किया। और बीच में देख रहे हो यहाँ पे टाइम गैप आ रही है, यहीं पे बीच में हमारा टाइम गैप आ गया ना, उसी टाइम गैप से मेरा कॉस्टिंग कम हो गई। देखो 86 भी नहीं, अब 86.4 से मैं ऑर्डर डालना शुरू किया था, देखो अब 389 पे पहुंच गया उसका प्रीमियम। देखो 389 पहुंच गया, मैंने अब क्या करो, मैं 389 डाल दिया वहां पे। देखो 390 पहुंच गया इसका प्रीमियम, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे सेल ऑर्डर 390 पे आ गया, मैंने डाल दिया 390। देख रहे हो 390 89 पॉइंट इतने पे एक्सिक्यूट हो गया। अब देखो यहाँ मार्जिन चेक करना, मार्जिन चेक करना, ये लो मैं पॉज कर दिया। ये देखो मार्जिन मेरा 2 ऑर्डर एक्सिक्यूट हो गई है। देखो मार्जिन कितना लेने को बोल रहा है, अब कह रहे कि अब आपको 2 लॉट पे सिर्फ कितना लेना है। देखो 150 का क्वांटिटी, 33 का आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 33,000 का आपको यहाँ पे, ये देखो 33,000 का आपको मार्जिन दिख रहा है। देखो ये भी ऑर्डर एक्सिक्यूट हो गए, मेरा तीनों ऑर्डर एक्सिक्यूट हो गए। वो जो बीच में भी टाइम लगी ना, क्योंकि मैं 84 से शुरुआत किया और 90 तक चला गया, तो वही चीज इसकी वजह से ना यहाँ पे जो ये मार्केट बढ़ गए, तो ये भी तो प्रीमियम बढ़ गए, क्योंकि तीनों प्रीमियम बढ़ गए क्योंकि मार्केट बढ़ गया। इसीलिए मेरा यहाँ पे खर्चा क्या हो गया, 2.5 रुपये का आ गया। ठीक है जी। ये तो आज बेनिफिट हुआ, वो वाले वीडियो था ये आपका। मैं इसको अगर और यही सेम चीज जब मैं कल ऑर्डर डाल रहा था तो उस टाइम मेरे को ज्यादा टाइम लग के मेरे को अगेंस्ट चला गया। जैसे आज मूव हुआ था मेरे फेवर में, वैसे कल मूव हो गया था मेरे अगेंस्ट, जिसकी वजह से मेरा कॉस्टिंग बढ़ गया था। चलो ये तो हो गया कहानी कि हम ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे, क्या है कैसे। अब यहाँ रहा सवाल रहता है कि क्यों हमें इतने का फायदा, क्यों इतने का नुकसान होता है। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये देखो 10,000 से मैंने यहाँ पे एक्सेल सीट बना रखा है, 1 महीने का एक्सपायरी है, बटरफ्लाई में बाई कर रहा हूँ। मैंने क्या कर लिया, 3 स्ट्राइक प्राइस ले लिया। इस सीट में देखो क्या है, अभी मेरा निफ्टी कितने पे चल रहा है, 10,800 पे चल रहा है। ठीक है जी, निफ्टी हमारा 10,800 पे चल रहा है। तो मैंने क्या किया है, लोअर रेंज सिलेक्ट किया है 200 पॉइंट का, 10,700, 10,600 और 10,500। ठीक है जी। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि मेरे को प्रीमियम कितना गया, मैं वही प्रीमियम उठा लेता हूँ मोटा मोटा, जो मेरा अभी ऑर्डर का पोजीशन चल रहा है। मैं पोजीशन में जाके यहाँ चेक करता हूँ, ये देखो मेरे को कितना प्रीमियम गया है। देखो 500 स्ट्राइक प्राइस वाले देखिए आप, 377.34, 377.34, ये देखो 377 पॉइंट मैंने जो प्रीमियम पे किया है, 377.34 का प्रीमियम पे किया ऑन एन एवरेज, क्योंकि मैं 3-4 बार में एंट्री लिया हूं। ठीक है, इतना मैंने पे किया एक क्वांटिटी पे। ओके जी। अब मुझे बताइए 10,700 स्ट्राइक प्राइस वाले, यहाँ पे एक्स का मतलब स्ट्राइक प्राइस है, 10,700 के स्ट्राइक प्राइस वाले मैंने कितने में कितना पे किया मैंने, 251.07। ये देखो मैंने इस पे पे किया 251.07 का, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रीमियम पे कर दिया, यानी कि टोटल मेरा इतना प्रीमियम चला गया। और देखो मैंने 331 का 2 लॉट के लिए मैंने रिसीव किया है, 2 लॉट के लिए 2 गुना, जितना ये क्वांटिटी उसका 2 गुना मैंने किया हुआ यहाँ पे। तो 331.10, मैं एक एक क्वांटिटी का पहले निकाल रहा हूँ, फिर उसमें आप 300 मल्टीप्लाई कर लो, कौन सी बड़ी बात है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि देखो मैं 331, सॉरी मैं एलटीपी क्यों देख रहा हूँ गलत, सॉरी इधर क्या देखा मैंने, 351 370, मैं जितने पे खरीदा हूँ वो देखूंगा ना, मैंने इतने में लिया है ना, मैंने 311.09, 311.09 मल्टीप्लाई बाई 2 लॉट के लिए, इसमें 2 लॉट के लिए हमने रिसीव किया है। देखो मेरा कॉस्ट जो है ना 6 रुपीज 23 पैसे का पर क्वांटिटी की बात हो रही है, पर यूनिट की बात हो रही है। ओके, अब सोचिए क्या होता है। देखो अब यहां से आप वेरीफाई कीजिए, मैंने एक्सपायरी तक होल्ड किया, एक्सपायरी आ गए, मैंने यहाँ पे 2 शॉर्ट कॉल किया हूँ, यानी एक लॉन्ग कॉल की खरीदा हूँ, यहाँ कॉल खरीदा। अब क्या होता है देखो, एक्सपायरी पे ना मार्केट 11,000 पे चला जाता है। सुनिएगा अब क्या होता है, अब यहां से देखना शुरू करो। ठीक है जी, मार्केट 11,000 पे चला गया, हमने 3 स्ट्राइक प्राइस लिया है, देखना थोड़ा ध्यान से। आपने कॉल का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बोला था, 1 स्ट्राइक प्राइस, 2 सेकंड स्ट्राइक प्राइस
और ये है हमारा थर्ड स्ट्राइक प्राइस। 3 स्ट्राइक प्राइस है। ओके जी, ठीक है जी, मेरा 3 स्ट्राइक प्राइस आ गए। ये कितने वाले हैं? 10,700 वाले। ये कितने वाले हैं? 10,600 वाले। ये कितने वाले हैं? 10,500 वाले। मार्केट आप क्या कह रहे हो कि निफ्टी हमारा कहाँ जाके क्लोज हो जाता है बताइए? निफ्टी 11,000 पे चला जाता है एक्सपायरी तक। एक्सपायरी पे ना मार्केट 11 पे रहता है मान लीजिए। उस केस में अब क्या होगा सोचो। उस केस में हमने क्या बोला कि ऊपर का डिफरेंस आपको मिलेगा। तो बताओ यहां से 11,000 तक के डिफरेंस कितना मिलता है बताइए? आपको मिल जाएगा कितना बताइए? 300 रुपीज मिल जाएगा। कॉल खरीदे हो, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉल को क्या किया था बताइए? खरीदा था आपने, प्लस किया था। यहाँ पे कॉल को आपने क्या किए हो? राइट किए हो, सेल किए हो। आपने कॉल को यहाँ पे खरीद रखे हो, ठीक है। क्वांटिटी को प्लस करना खरीदना, क्वांटिटी को माइनस करना राइट करना, यानी कि सेल करना। सोचिए अब मैंने ऊपर का जो डिफरेंस है ना वो रिसीव करूंगा। तो अब देखना इस वाले स्ट्राइक प्राइस के लिए भी तो निफ्टी 11,000 पे है, तो इसके लिए क्या होगा सोचो। 10,600 के स्ट्राइक प्राइस से आपने क्या बोला था? कॉल बना है ऊपर के लिए, जितना ऊपर जाएगा उतना डिफरेंस मिलता है जिसने कॉल बाई किया होता है, और जिसने कॉल सेल किया होता है ना उसको देना पड़ता है। इसीलिए कॉल की जो राइटिंग की मार्जिन होती है वो बढ़ता है, ठीक है। अब इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि कॉल पुट आपको आता है। नहीं आता है ना तो ये बेकार कि आपको चाइनीज लगेगा, पता नहीं क्या मैं चाइनीज बोले जा रहा हूं। इसीलिए पहले कॉल पुट आपको जानने पड़ेंगे दिल से, दिल से। सिर्फ ये नहीं कि प्रीमियम देना लेना से नहीं काम बनता है। आप 10,600 से कितना हो गया यहाँ पे आप कह रहे हो कि 400 रिसीव करूंगा या पे करूंगा? आपको यहाँ पे ना 400 पे करना पड़ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन 2 लॉट लिया है यहाँ पे। यहाँ कितना लॉट ले रखा है आपने? 2, तो 2 गुना आपको पे करना पड़ेगा। और ये देखिए इस स्ट्राइक प्राइस वाले के लिए भी तो निफ्टी यहाँ है, तो इस स्ट्राइक प्राइस से कितना ऊपर है बताइए? 500 ऊपर है। अब यहाँ पे तो आपने प्लस किए हो 1 लॉट, तो आपको यहाँ क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो देखो क्या हुआ, आपको पे कितना किया बताइए? 800। देखो ध्यान से, पे किया आपने 800 है ना, जिसने राइट किया था। रिसीव किया आपने कितना बताइए? 300 और 500। आपने 800 रिसीव किया एक्सपायरी पे और आपने 800 पे किया। क्या कुछ हुआ? नहीं हुआ। ये जो अनलिमिटेड रिस्क था ना राइटिंग का, उसी दोनों की वजह से रिड्यूस हो गया था। और यही रीजन है कि ये जीरोधा वाले को समझ आता है। शेर खान वाले को पहले समझ नहीं आता था। वो मेरे को कहता था कि देखो आपने राइट किए हो, मैं आपसे मार्जिन लूंगा। मैंने कस्टमर केयर को फोन भी किया था इस बातों को लेके। शेर खान वाले को अपने टाइम पे जब ट्रेड किया था, मैंने कस्टमर केयर को फोन करके बोला कि भाई साहब, जब मैंने 2 कॉल राइट किया है और जब 2 कॉल बाई कर रहा हूं तो मेरा तो रिस्क एक्सपायरी का खत्म हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो नील हो जाता है मेरा एक्सपायरी पे। जितना मैं रिसीव करूंगा उतना ही पे करूंगा, तो मेरे लिए तो कोई रिस्क ही नहीं है। तो तू मार्जिन क्यों 1.5 लाख का ब्लॉक करता है? एक लॉट पे 80,000, एक लॉट पे 80,000, 2 लॉट बेचना पड़ेगा ना मुझे, तो इतना क्यों ब्लॉक करता है? उनका भी जो आंसर था ना लॉजिकल था। वो क्या कहता है, शेर खान वाले मुझे क्या बोला था वो मुझे आज भी याद है, और मैंने बोला कि बिल्कुल लॉजिकल है। शेर खान के कस्टमर केयर पे जो एग्जीक्यूटिव था उसने बोला कि हाँ जी देखिए, मानता हूं कि आपका रिस्क खत्म हो गया, लेकिन इस बात का क्या गारंटी है, इस बात का क्या गारंटी है कि आप एक्सपायरी तक इस ऑप्शन, इस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करोगे? मैंने बोला हाँ ये बात तो है, एक्सपायरी तक मैं होल्ड करूंगा नहीं करूंगा इस बात का क्या गारंटी है? ऐसा भी तो हो सकता है मैंने चारों पोजीशन ले लिया और मेरा मार्जिन कम कर दिया। पहले आपने 2 बाई किया और बाद में सेल किया, तो मार्जिन कम करके 35,000 का इन्वेस्टमेंट अभी के फिलहाल के हिसाब से ले लिया। अब सोचो कुछ के दिमाग में, खुरापाती दिमाग में चल रहा होगा कि सर मैंने जो बाई किया था ना, मैं इसको एग्जिट कर देता हूं, इसको एग्जिट कर देता हूं, तो अब तो रिस्क आ जाएगा। तो अब जैसे ही एग्जिट करोगे ना तो उधर मार्जिन आपका ज्यादा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए शेर खान वाले क्या कहता था कि देखो जी आपने इसको एग्जिट करा दिया, किसको? बाई में से आप एग्जिट कर गए। मैंने बोला हाँ एग्जिट कर गए, ठीक है। अब मार्जिन हमें ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि अब तो रिस्क आ गए। बोलता हाँ, और आपने अकाउंट में पैसे नहीं रखा, आपने खाली कर दिया, तो मैं क्या करूं बताओ? मैं ब्रोकरों में फंस जाऊंगा कि नहीं फंस जाऊंगा? मार्जिन क्यों लेता हूं? अपने सेफ्टी के लिए लेता हूं ना। ये ब्रोकर अपने सेफ्टी के लिए मार्जिन लेता है कि मैं जितने का नुकसान कर सकता हूं उतने तक का वो मेरे से मार्जिन लेता है। अगर मेरे को नुकसान नहीं होगा तो मार्जिन क्यों लेगा? इन्वेस्टमेंट मेरा कम हो जाएगा। तो शेर खान वाले ने क्या करा, उसी चीजों को समझा कि हाँ रिस्क नहीं है तो मार्जिन, इन्वेस्टमेंट कम कर देते। इन्वेस्टमेंट तो आपको कम कर दिया, लेकिन अगर इसमें से एग्जिट करोगे ना तो फिर वो मार्जिन आपका बढ़ा लेगा। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये आपने देखा कि अगर निफ्टी 11,000 यहां कहां चला जाए बताइए? 11,000 पे निफ्टी चला जाए तो देखो 300 यहां रिसीव करोगे, 500 यहां रिसीव करोगे, और जो 10,600 स्ट्राइक प्राइस वाले है ना उसमें आपको 800 पे करना पड़ेगा। कट कटा के देखो क्या होगा,
जो आपका 6 रुपीज 23 का लॉस है वो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम लॉस मेरा 6.33 का, चाहे 11,000 हो जाए, चाहे निफ्टी कहाँ चला जाए 10,000 पे। अगर निफ्टी 10,000 जाएगा तो क्या होगा देखो, अगर मान लीजिए निफ्टी यहाँ आ जाता है, कहाँ आ गया जी, निफ्टी यहाँ आ गया, कॉल के लिए भी नीचे है, इस कॉल के लिए भी नीचे है, इस कॉल के लिए भी नीचे है। जब नीचे जाता है ना तो कॉल जो होते हैं लैप्स हो जाता है, ना कुछ दिया जाता है ना कुछ लिया जाता है। ये देखो हमने अपने सीट में बनाया है, हमने अपने सीट के अंदर पे ऑफ के अंदर फॉर्मूला लगा रखा है। हमारे अंदर के फॉर्मूला क्या है इस सीट के अंदर, मैं बता दूं आपको। इस फॉर्मूला में हमने ये लिखा है कि अगर हमारा मार्केट प्राइस ऊपर होगा, अगर हमारा मार्केट प्राइस ऊपर होगा तो ऊपर का डिफरेंस मिलेगा, अगर मार्केट प्राइस नीचे चला जाता है निफ्टी तो वो लैप्स हो जाएगा। समझ में आ गया, लैप्स हो जाएगा। तो इसीलिए देखो सारे के सारे लैप्स हो गया, कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में भी मेरा 6 रुपीज 23 का लॉस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ देखो, मार्केट अगर, ध्यान से सुन लो, बस लास्ट है, अब कंक्लूड करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, मार्केट क्या होता है, मार्केट ऊपर चला जाएगा अगर तो भी 6.3 का लॉस। ठीक है, मार्केट ऊपर चला गया तो भी 6 रुपीज 23 पैसे का मेरा लॉस हो जाएगा। ठीक है जी, और मार्केट अगर नीचे चला जाए, कहां बताओ, मार्केट अगर यहां पे यहां आ जाए 10,000 पे, तब भी क्या होगा बताइए, तब भी 100% लॉस। मार्केट ऊपर चला जाए तब भी 100% 6 रुपीज का लॉस, मार्केट नीचे चला जाए तब भी लॉस। मार्केट बीच में रह जाए तो क्या होगा, मार्केट बीच में रह जाए तो क्या होगा देखो, मान लीजिए मार्केट इन दोनों रेंज के बीच में रह जाता है 10,700, पहले मैं 10,700 पे लाता हूं। ठीक है जी, 10,700 पे लाता हूं इस मार्केट को, क्या होगा देखो, ये तो लैप्स होगी, ये वाले कॉल, इस वाले कॉल के लिए स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नहीं गया तो ये कॉल लैप्स हो गया, इसमें 0 हो गए। लेकिन इसमें देखो अपसाइड डिफरेंस कितना है, 100 रुपए का, तो 2 लॉट है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन आपने राइटिंग किए हो, राइटिंग करना ही शॉर्ट करना होता है, तो राइटिंग में आपका 200 रुपये चला गया, 200 रुपये आ गए, अभी भी 0। लेकिन जब निफ्टी 50 रुपये मान लीजिए यहाँ से नीचे होता, 10,650 पे रहेगा एक्सपायरी पे अगर निफ्टी, तो उस केस में क्या होगा देखिए, ये वाले जो पे ऑफ है आपका विद लैप्स होगी, यहाँ आपको 100 ही पे करना पड़ेगा क्योंकि ये 50 रुपये ऊपर है, लेकिन यहाँ आपको पूरे के पूरे 150 रिसीव हो जाएगा। तो देखो उस केस में क्या होगा, एक्सपायरी पे जाके आपको 50 रुपीज़ मिलेगा, लेकिन आपने एक्सपेंस कितना किया था 6 रुपीज़, आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा 43 का। एग्जैक्टली वही सेम चीज हो जाएगा अगर आपको अभी 10,650 पे है, अगर 100 रुपये नीचे भी हो ना तब भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन बनेगा, यानी कि 10,550 पे आ जाए, देखो 100 रुपये नीचे आ जाए, 10,550 पे आ जाए, अभी भी वही सिचुएशन है, अभी भी देखो आपको 43 रुपीज का फायदा है। कैसे, ये दोनों कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाएगी, ये आउट ऑफ द मनी होकर लैप्स हो जाएगा, कुछ भी लेना देना नहीं है। अब यहाँ क्या होगा देखिएगा, इस वाले में आपको 50 रुपीज का क्या हो गया, वो मिला 50 रुपीज का डिफरेंस मिला एक्सपायरी पे, आपने 6 रुपीज दिया था, 43 का फायदा हो गया। अगर मान लीजिए एक्सपायरी तक जाके मार्केट क्या हो जाता है 600 पे रह जाता है, अगर मार्केट 10,600 पे रह गया, एग्जैक्टली आपके रेंज के बीच में एक्सपायर हो जाता है निफ्टी, उस केस में क्या होगा पता है आपको, ये देखो ये वाले कॉल ऑप्शन के लिए स्ट्राइक प्राइस है 10,700, मार्केट कहाँ है नीचे, जब मार्केट प्राइस अगर यानी कि निफ्टी नीचे रहेगा ना स्ट्राइक के नीचे, तो कॉल लैप्स हो जाता है, कॉल हो जाएगा आपका 0 एक्सपायरी पे। इस वाले का भी कॉल आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको 100 रुपये मिलेगा। तो देखो टोटल आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा 100 रुपीज, आपने खर्चा कितना किया था 6 रुपीज 23 का, तो आप मुझे बताइए आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 93.77। इसका मतलब आप मुझे बताओ, मेरे हिसाब से समझ आ गया आपको। अगर इसमें अब देखो, इसमें अगर किसी को नहीं समझ आया है तो आपको कॉल पुट समझने में प्रॉब्लम है, तो पहले कॉल पुट को ठीक करना पड़ेगा। मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी यही रहता है, बस मैंने अपने तरीके से ऑलमोस्ट जो प्रैक्टिकल चीज़ था उसको मैंने मेन चीज़ डिस्कशन किया। मेन प्रैक्टिकल चीज़ होता है, देखो जो मार्केट में ट्रेड करते हैं ना उसके लिए मेन चीज़ होता है इन्वेस्टमेंट। अगर अभी किसी इन्वेस्टमेंट में 5 लाख, कोई एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसमें अगर 5 लाख की इन्वेस्टमेंट लगेगी ना तो आप नहीं कर पाओगे। तो मुझे ये स्ट्रैटेजी आपके साथ पहले मैंने कभी नहीं शेयर किया, मैंने यूट्यूब पे कभी पहले ये वीडियो क्यों नहीं डाला, क्योंकि मुझे इतना मालूम था इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो है 35 रुपीज का कॉस्ट आता है, क्योंकि पहले महंगा होता था। अभी के मुझे लगता है ये अभी मेरे को फर्स्ट टाइम लाइफ में इतना सस्ता दिखा था ये स्ट्रैटेजी, इवन तो प्लस दिख रहा था। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, देखो कैसे प्लस दिख रहा था, आपको समझ आ जाएगी। ये हो गई आज की वीडियो। मैंने कल के क्लास में स्ट्रैटेजी बना रहा था,
स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस वाले वीडियो में होगी मेरे को। जब मैं स्ट्रैटेजी बना रहा था तो आपको यहाँ से दिख जाएगी, देखते हो आप? चलो ना मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। हाँ जी, यहीं से देख लो आप। ये रहा मेरा सीट। मैंने ऑप्शन चेंज जब बना रहे थे मैंने यहाँ से प्रीमियम लाया, बटरफ्लाई पे गए। ये मैं बुलिश कॉल स्प्रेड बता रहा हूँ, बुलिश कॉल स्प्रेड। ये मेरा वीडियो अभी जो मैं कर रहा हूँ, ये वीडियो प्ले हो रही है कल जो मैंने पढ़ाया था उस टाइम का, ठीक है जी। मैं उसी में से ढूंढ के आपको देता हूँ। अब मैं बुलिश कॉल स्प्रेड को खत्म किया, बुलिश कॉल स्प्रेड हो गई हमारा, लॉन्ग बटरफ्लाई पे आ गया। ये देखो अब मैं सीट दिखाता हूँ, यहाँ से आपको खर्चा पता चल जाएगा। देखो मेरे को 6 रुपये ना प्लस बन रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। ये देखो ये तो पहले के स्ट्रैटेजी होता थी। देखो देखो पुराना स्ट्रैटेजी मेरा 35 रुपीज़ का खर्चा आता था। ये पुराना बना हुआ है, मैं बोला था ना कि 35 की पहले खर्चा। ये मेरा एग्जाम्पल अभी पुराना है। ये देखो मैं दिखाता हूँ। ये देखो जब मैंने सीट खोला, एक काम करता हूँ, ये सीट क्यों मैं दिखा रहा हूँ, मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ। मेरे पास ना ये सीट आज से नहीं, बहुत पहले से बना हुआ ये सीट है। 1-2 मिनट और दे दो, 1-2 मिनट और दे दो। अब सीखना है तो थोड़ा सा तो बैक, लोग यहाँ पे 11-11 हज़ार लेके डेरिवेटिव का पोर्टफोलियो ट्रेडिंग कराता है डरपो ट्रेडिंग के नाम से, और उसमें बैक टेस्टिंग में 1-1 घंटे लगाते हैं और बाद में जाकर रिजल्ट आता है कि लो बैक टेस्टिंग में हमने 1 घंटे लगाए लेकिन फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। तो टाइम लगते हैं ना डेटा ढूंढने में, तो मैं आपको बैक डेटा दिखाता हूँ, बट मैं इसके लिए 11,000 नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको फ्री में करा रहा हूँ, टेंशन मत लो आप, ठीक है जी। यहाँ पे आइए, मैं कह रहा था अभी बैक टेस्टिंग करना है, मैं पुराना डेटा दिखाता हूँ। मैंने इससे पहले वाले बैच में नवंबर 2009 के बैच में, नवंबर 2019 के बैच में पुराना ही सीट छोड़ दिया था मैंने, अपना नया वाला अपडेट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि वही सेम चीज़ रहेगी, तो मैंने कुछ भी अपडेट नहीं किया था। अरे मिल जाना भाई, कहाँ चला गया स्ट्रैटेजी एक्सेल सीट? एक्सेल सीट इंस्टॉलमेंट, क्योंकि मैं इंस्टॉलमेंट भी बना के दिखाता हूँ ना क्लास में कि ईएमआई कैलकुलेटर, तो ईएमआई कैलकुलेटर का सीट है ये मेरा। ये इंस्टॉलमेंट का सीट हो गए। लो स्ट्रैटेजी का सीट ही नहीं, ये रहा स्ट्रैटेजी का सीट। मैं आपको भी दिखा देता हूँ पहले हमारा कॉस्टिंग कितना आता था। इसीलिए मैंने आज तक कभी यूट्यूब पे नहीं डाला था ये वीडियो, क्योंकि मुझे पता था 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट करेगा, 35 रुपये 1:2 का रेशियो बनेगा, मार्केट अगर मूव कर गए तो कुछ भी नहीं होगा। खुल जाना भाई, खुल जाइए रहा, खुल गया। देखो ये मेरा पुराना डेटा है, बहुत पुराना डेटा है, तब की डेटा है जब निफ्टी 12,350 पे हुआ करता था, यानी कि वो इसी साल के स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, उस बैच में। ये मेरा रिकॉर्डिंग नवंबर की है, नवंबर यानी कि दिसंबर के आसपास से मैंने स्ट्रेटजी बनाया था। देखो मेरा कितने रुपए का खर्चा आ रहा है बताओ? 35 रुपए के आसपास खर्चा आ रहा है। अगर इसी रेंज में अगर रह जाता है, ये रेंज 12,500 और 12,200 के रेंज में रह जाता, अच्छा मैंने यहाँ पे 300 का 150 का रेंज लिया है, तो उस केस में मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट जो होता ना 115 हो सकता है और मेरा खर्चा 35 का होता। तो और इन्वेस्टमेंट कितना जाता था, मुझे इतना मालूम था कि 2 गुना लॉट के मार्जिन जाते हैं। जैसे आज के रेट पे अगर 1.5 लाख का 1 लॉट का मार्जिन है तो आज के रेट पे 3 लाख का मार्जिन जाता है। तो मुझे लगा बेनिफिशियल स्ट्रैटेजी नहीं है। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि अरे नहीं नहीं, यहाँ मार्जिन तो जीरो वाले सीधा कम कर देता है, तो एक तो पॉजिटिव पॉइंट ये आ गया, और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या आ गया, मेरे को रिसीट बन रहा था। ये देखो ना, वीडियो में दिखाता हूँ आपको, ये देखो, देखते चलो। मैं यहाँ से सीट से, मैं प्रीमियम ना वहां से उठाया होऊंगा मैं, देखो 6 रुपीज का प्लस मेरा बन रहा था। ये प्रीमियम मैंने कहां से उठाया था? एनएससी के वेबसाइट से। देखो ये प्लस बन रहा था। अगर ये प्लस मेरा बनता ना, अगर ये प्रीमियम जो मैंने स्टार्टिंग में जब मैं, क्योंकि ये बना रहा था मैं कितने बजे, मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये मुझे दिख रहा होगा आपको, मैं टाइमिंग बता दूं अगर इस वीडियो का, ये टाइमिंग चल रहा था कितने बजे के आसपास होगा। ये वीडियो दिख रहा होगा ना कहीं? टाइमिंग नहीं दिख रहा है कहीं पे? चलो ठीक है, क्योंकि ये मार्केट खुला नहीं था। मार्केट खुलने से पहले मैं ये स्ट्रैटेजी जब बना रहा था, तो देखो प्रीमियम मैंने यहाँ से उठाया। कहाँ से उठाया? अरे आ जाना भाई, मैंने प्रीमियम कहीं से उठाया, एनएससी के साइट से मैंने प्रीमियम उठाया था। एनएससी का वेबसाइट दिखा रहा हूँ बस मैं आपको, एनएससी का वेबसाइट में दिखा रहा हूँ। ये रहा, ये मैंने एनएससी के वेबसाइट को देख के मैंने प्रीमियम डाला था। ये देखो, ये रहा हमारा, यहाँ से देखो आप, ये रहा, ये सीट हमने खोला हुआ, ये ऑप्शन चेंज सीट है, आप लोग को पता चलता होगा। यहाँ से मैंने प्रीमियम लिया था, यहीं से मैंने प्रीमियम सारे उठा के, और ये प्रीमियम मैंने ये सीट में डाला है जो अभी आपको दिख रहा होगा। ठीक है जी। ये सीट जो है ना मेरे पास, ये वाले जो है ना बुलिश कॉल स्प्रेड पढ़ाते टाइम, ये मेरा प्रीमियम था उस टाइम का, जब मैं पढ़ा रहा था मॉर्निंग में, मंडे को मॉर्निंग, इसका मतलब फ्राइडे को इवनिंग में, अगर कोई फ्राइडे को इवनिंग में कोई स्ट्रैटेजी बनाता तो कभी भी लॉस हो ही नहीं सकता था, क्योंकि
हम कौन सी प्रीमियम ले रहे, देखो ये फ्राइडे इवनिंग का प्रीमियम है जो कि मैं मंडे मॉर्निंग में चेक कर रहा था एनएससी को वेबसाइट पे। अब कुछ लोग जब पुराना डेट देख रहा होगा तो उसको पता ही नहीं चल रहा होगा। मैं आज ट्यूसडे पे हूँ, कल था मंडे, तो कल ये स्ट्रैटेजी मैंने बनाया और आज कुछ क्वांटिटी उसमें ऐड किया। उससे अगले जो ट्रेडिंग डे था वो था आपका फ्राइडे। ये फ्राइडे का प्रीमियम है। कौन सी वाले, देखो आपने अभी जो लिया था 10,500 स्ट्राइक प्राइस, एक ये लिया आपने, एक 10,500 का स्ट्राइक प्राइस लिया, एक आपने 10,600 का स्ट्राइक प्राइस लिया और एक आपने 10,700 लिया जो कि यहाँ पे नहीं है। तो कोई वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ना, आपका जो हम लोगों ने बनाया था, जो यहाँ दिख रहा होगा, क्योंकि वो तो अब वीडियो से ही दिखाऊंगा ना आपको, और क्या करूँगा बताओ मैं। अच्छा ये रहा, यहाँ से प्रीमियम उठा के सारा चीज़ चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। बुलिश कॉल स्प्रेड ये रहा, यहीं ये देखो यहाँ पे मिल गया। ये देखो 10,700 का प्रीमियम कितना दिख रहा है बताओ, 194 का। मैं लिख दूँ यहाँ पे, मैंने लिखा हुआ था वहाँ पे 10, यही से कैलकुलेट हो ही गया, काम ही खत्म हो गया। इस सीट में तो पूरा ही दिख रहा है, ये कल के सीन में यहाँ पूरा दिख रहा है। देखो आपको 10,700 का प्रीमियम भी दिख रहा है, 10,500 का प्रीमियम भी दिख रहा है, 10,600 का प्रीमियम भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कुछ लोग को ये सीट नहीं पहचान में आ रहा होगा, ये ऑप्शन से, क्योंकि ये सीट कुछ लोगों ने कभी नहीं देखा होगा तो नहीं पता चलेगा। मैं बता देता हूँ, ये देखो ये 10,500 का ये जो है ना इसका प्रीमियम है। मतलब अगर फ्राइडे को शाम में कोई स्ट्रैटेजी बनाता तो 302 रुपये देना पड़ता, 302 पे करते, प्लस मैं 10,700 को बाई किया था, 10,700 को देखो 194 भी पे करना होता, प्लस 194 भी पे कर देते, ठीक है जी। और उसके बाद देखो 10,600 मैंने 2 लॉट राइट किया, मतलब प्रीमियम मिलेगा 251 मुझे मिलेगा, माइनस 251 एक लॉट के लिए, माइनस 251 एक लॉट के लिए। देखो हमारा माइनस आ गया 6, -6 ये कहता है कि रिसीव मेरा ज्यादा हो गया। इसका मतलब अगर कोई फ्राइडे को शाम में स्ट्रैटेजी, इसीलिए मेरे को अट्रैक्शन बढ़ा कि अरे ये तो माइनस दिख गया 6 रुपीज का, तो आर्बिट्रेज हो गया। आर्बिट्रेज कैसे हो गया, मेरा प्रीमियम तो जा ही नहीं रहा है, 6 रुपीज का रिसीट है। इसका मतलब कुछ भी हो जाए, अगर यहाँ पे जो मैं अभी सीट बना रहा हूँ ये -6 रुपीज है ना, यही प्रीमियम डाल देता हूँ। 2 मिनट के लिए ध्यान से देखिएगा, ये मेरा अभी का सीट है, मैं ये प्रीमियम डालता हूँ, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये ज्यादा अच्छा रहा। अब मेरे को यहाँ से प्रीमियम भी आ गया, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट कल लेना भूल गया था, तभी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ये देखो आप बताओ कितने का प्रीमियम दे रहा हूं मैं, 10,700 पे, 10,700 पे प्रीमियम दे रहा हूं 194.3। ये देखो आप -194.3 का प्रीमियम देता। देखो 500 पे आप कितना प्रीमियम देते, 302.025, यहाँ पे करते आप -302.05, ठीक है जी। 2 प्रीमियम दे दिया। और अब आप देखो 10,600 का प्रीमियम लेते 251.25, 251.25 2 लॉट पे लेते तो 2 लॉट लेते। देखो आप 6 रुपये 15 पैसे का रिसीट बन गया। इस केस में क्या होगा पता है, अगर ये वाले केस बनता हमारा जो कल फ्राइडे का शाम में था, ये प्रीमियम फ्राइडे शाम में था, मैं जब मंडे को पढ़ा रहा था मार्केट ओपन होने से पहले, तो ये सिचुएशन मैंने फ्राइडे वाले देखा तो मुझे लगा स्ट्रैटेजी में छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि कुछ भी हो जाए मार्केट में, चाहे मार्केट 11,000 पे चले जाए तब भी मेरे को 6.5 रुपये का प्रॉफिट होगा, चाहे मार्केट 9,000 पे चले जाए तब भी मेरे 6 रुपीज 15 पैसे का प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट बीच में रह गया 10,600 के आसपास, तो देखो 106 का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब ये स्ट्रैटेजी में लॉस ही नहीं होता। इसकी वजह से मेरे को अट्रैक्शन बढ़ा कि मैं बनाता हूं, इसको सिखाता हूं। तो मैंने जब बनाने आया तो देखा इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई, तो मुझे लगा आपको शेयर कर देना चाहिए। अच्छी बात है, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये, इस तरीके के कम लॉस लेके, क्योंकि देखो अनलिमिटेड रिस्क के साथ तो कोई भी कमा लेता है, लिमिटेड रिस्क के साथ अगर कमाए जाए तो कला होता है। तब नॉलेज की एक क्या होती है, नॉलेज को सही मायने में यूज करना होता है। टेक केयर, बाय बाय। कुछ अगर आपको लगे पूछना है पूछ सकते हो।